देखिए क्वेश्चन 14 में कहा है कि साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी एंड मीडियंस ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसकी साइड ए सी और ए बी हैं, ये ए सी और ये ए बी हैं, और मीडियन ए डी है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी वी एंड मीडियम पी एम, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ एनोदर ट्राइंगल। एनोदर ट्राइंगल, ये एक और ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर पी क्यू लाइन है और पी आर लाइन है, ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल के अंदर है, दोनों जो है इसके समानुपाती है, ए बी के समानुपाती है पी क्यू, ए सी के समानुपाती है पी आर, और ए डी के समानुपाती है पी एम। ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी, अरे ए बी और ये सी, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ये पी क्यू आर के समानुपाती है, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के समरूप है। ओके, अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। हम क्या करते हैं कि पहले जो ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, इसको लेते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, और ये जो ट्राइंगल है सी डी ई के लिए पहले क्या करते हैं कि ये डी से ई तक हम एक रेखा खींचते हैं, इसके बिल्कुल समांतर, इसको सीधी रेखा को, ए से डी की रेखा है, इसको ई तक ले जाते हैं, उसके बाद सी और ई को मिला देते हैं। इसी प्रकार से पी और एम की रेखा को एन तक ले जाते हैं और आर और एन को मिला देते हैं। तो अब क्या है, आपका एक नया ट्रायंगल बन गया, एक बन गया ए बी डी यानी ये वाला, और इसमें जो है बन गया सी डी ई यानी सी डी ई, ये एक ट्रायंगल और बन गया। इसके अंदर क्या है, ए डी जो है वो डी ई के बराबर है, ए डी है ये डी ई के बराबर है, और बी डी है वो डी सी के बराबर है, ये बी डी और डी सी बराबर है, क्योंकि ये जो है इसको बीच में से काटा हुआ है, ये समलंब है। समलंब क्या होता है, एक भुजा के माध्यिका बोलते हैं इसको, बीचों बीच काटा है, यानी बी और सी को दो भागों में विभाजित करता है, एक होता है बी डी और होता है डी सी, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी ई। इतना हमारी समझ में आ गया। इसीलिए ये जो आपका डी जो कोण है, एंगल डी और एंगल डी ये क्या है, ये कौन सा है, ए डी बी, और ये कौन सा है, सी डी बी। ये दो कोण हो गया सी डी ई और ए डी बी। सी ए डी बी और सी डी ई जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, बराबर है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये दोनों आपस के अंदर जो है आमने सामने के कोण हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है इस तरह से जो है क्रॉस बनता है, दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन, दो लाइन जब आपस में काटती है तो आमने सामने के जो उसके कोण हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये और ये और ये और ये भी इक्वल हैं। इसीलिए ये हो गया आपका डी कोण और ये डी कोण इक्वल हो गया। इसीलिए ट्राइंगल ए बी डी जो है ये ट्राइंगल सी डी ई के कॉन्ग्रेजुएंट है। ये क्या है, कॉन्ग्रेजुएंट, सर्वांग सम है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो दो भुजाएं और एक एंगल, ये एंगल डी और डी और ये भुजा इक्वल है। इसीलिए एस क्राइटेरिया के अनुसार ये कॉन्ग्रेजुएंट है, इसलिए ए बी सी ई के बराबर है, ये ए बी लाइन है ये सी ई के बराबर है। क्यों है, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेजुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रेजुएंट ट्रायंगल है, उसके जो संबंधित भाग हैं वो बराबर होते हैं। इसके बराबर सी ई के बराबर ए बी है, डी ई के बराबर ये बी डी है, और डी सी के बराबर डी सी, बी सी के बराबर डी सी है। अब देखिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो ये तो हो गया कि ये और ये आपका सर्वांग सम हो गया, ठीक है, यानी कॉन्ग्रेजुएंट हो गया। अब देखिए जो ये पी क्यू एम में भी वही बात है, पी क्यू एम के अंदर जो है आपने इसको बढ़ाया तो उसी तरह से जो है ये जो एम एन आर ट्राइंगल है और पी क्यू आर ट्राइंगल है वो भी दोनों सर्वांग सम है। क्यों कि ये जो है पी एम है एम एन के बराबर है और क्यू एम एम आर के बराबर है, ये वाली और ये वाली इक्वल है, ठीक है, ये वाली और ये वाली इक्वल है, और
इसीलिए ये जो है कोण M है ये इसके अंदर और ये कोण M इसके अंदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल है। इसीलिए ट्राइंगल PQM ये है, ये MNR जो है ये दोनों कॉन्ग्रेजुएट हो गए। SAS यानी दो साइड और एक कोण, ठीक है, ये साइड और ये दोनों कोण बराबर हैं, इसीलिए ये CP/CT रूल के अनुसार कॉन्ग्रेजुएंट हो गए। ओके, अब देखिए ये कॉन्ग्रेजुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रेजुएंट हो गए। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। अब देखिए क्योंकि ये जो लाइन है AB और इसका PQ, AB बटा PQ किसके बराबर है? AC बटा PR के बराबर है। और AD और DE जो है, AD और PM ये और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए दिया हुआ है ये तो इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि पहले हमने क्या किया था कि CE और RN, ये जो CE है और ये RN है, इन दोनों का अनुपात AC और PR के बराबर था, यानी AC और PR के बराबर था। ये अनुपात ये इसी अनुपात में है जिसमें ये है, ये और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए। और ये जो AD का डबल किया हमने, जितना AD है उतना ही आगे और कर दिया, AD का डबल और यहाँ PM का डबल यानी PN, तो 2 इंटू AD और 2 इंटू PM, AD का डबल यानी AE और PM का डबल यानी PM का 2 गुना यानी AN, तो 2AD को हम AE भी लिख सकते हैं, AD और प्लस AD बराबर AE ये, और A यहाँ पर जो है PM और MN, ठीक है, ये इसका जो PM है उतना ही MN है, तो दोनों को जोड़ा तो PN, यानी ये जो CER है ये जो है आपके जो है ये समानुपात हो गए। कौन सा? ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये पूरा जो है ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है रेखाएं समानुपाती हो गई। इसीलिए हम कहेंगे कि ट्राइंगल ACE जो है, ACE यानी ये ट्राइंगल यहाँ ACE ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? PRN यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए? समरूप हो गए, क्योंकि तीनों साइडें इसकी सेम प्रोपोर्शन में समानुपाती है। ये वाली साइड, एक साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों समान है। SSS क्राइटेरिया के अनुसार ये समानुपाती हो गए। इसीलिए हमने जो किया है कि ये जो कोण जो बनाए हैं, कोण 2 और कोण 2 4 बराबर है। क्यों? कि ये दोनों त्रिभुज समानुपाती है, इसलिए इसका कोण 2 और इसका कोण 4 बराबर है, इसका कोण 1 और इसका कोण 3 बराबर है। और इसीलिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 को जोड़ने के बराबर है, यानी 1 और 2 को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ दो, 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, इसलिए इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है। यानी कोण A जो है, ये जो एंगल A है, ये एंगल P के इक्वल है। ये आपका फॉर्मूला हो गया नंबर 3। अब देखिए ये जो आपका ABC यानी ये वाला ABC और PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो के बराबर है। ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है। इसका और इसका रेशियो, AB का जो है इसका रेशियो, इन दोनों का रेखाओं का रेशियो बराबर है। और जो तीसरा हमने अभी फॉर्मूला निकाला था कि कोण A और कोण P बराबर है, कोण A और P बराबर है, इसीलिए ABC यानी ये पूरा ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल PQR ये क्या है? समरूप है। ये दोनों समरूप है, प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और ये जो कोण है मिल गए, यानी आपका जो है कोण A और P और भुजा AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR का प्रोपोर्शन यानी रेशियो समान है। इसीलिए SAS सिमिलरिटी के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए, दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। ओके, तो दिस इज द आंसर।
क्लियर? यही पूछा है इसके अंदर। दर्शाइए कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब